नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि आज गुरुवार सुबह हमारे घरेलू बाजारों के लिए विदेशी बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो कल की महा उथल पुथल के बाद आज हम देख रहे हैं थोड़ा सुस्त दायरे का कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से एटलीस्ट वैसे ही संकेत अभी मिलते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी निचले स्तरों से कुछ रिकवरी, 78 अंक ऊपर, 17,400 के पास बढ़ने की कोशिश यहां नजर आ रही है। एशियन मार्केट से बिल्कुल मिले जुले और सुस्त संकेत दिख रहे हैं। हम जापानीज मार्केट की बात करें तो निके में हमने कुछ हल्का सा दबाव बनता हुआ दिखा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से कुछ रिकवरी की कोशिश यहां भी दिख रही है। 80-82 अंकों की कमजोरी यहां पर है। कॉस्पी में हमने बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार होता हुआ देखा है। और जितने भी एशियन मार्केट धीरे धीरे करके खुलते जाएंगे, हमें एक अंदाजा मिलता चला जाएगा कि वहां कैसा सेंस है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, रेंज बाउंड और फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार होता दिख रहा है। 13-14 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में और नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 21-22 अंक नीचे है। लेकिन अगर अमेरिकी बाजारों की बात की जाए तो कल की बड़ी उथल पुथल झेलने के बाद वहां पर हमने फाइनली देखा कि कुछ मिक्स क्लोजिंग देखने को मिली। कोई बड़े बुरे सरप्राइजेस नहीं थे। एसएनपी जहां सपाट बंद हुआ है, वहां डाउ और नैस्डैक दोनों में हमने मामूली सी कमजोरी के साथ क्लोजिंग होते हुए देखी है। तो इन सब के मायने क्या है हमारे बाजार के लिए? कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन रहेगा? पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कल का दिन तो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे दुनिया भर के बाजारों को झूले पे बिठा कर ना जोर से झूले को धक्का दे दिया गया है। कमोडिटी बाजार का भी वही हाल, कभी ऊपर कभी धड़ाम से नीचे। मुझे बताइए, क्या वॉलेटिलिटी खत्म हो गई है? आज कहाँ नजर रहेगी और कितने अहम संकेत हैं जहां नजर रखना है? आई थिंक वॉलेटिलिटी और बढ़ती हुई दिखी है। हालांकि विक्स जो वॉलेटिलिटी ट्रैक करता है ये गिरा है, बट जैसा एक्शन कल सुबह और कल दोपहर में आपने भारतीय बाजारों में देखा, बिल्कुल वैसा एक्शन कल शाम आपने अमेरिकी बाजारों में होते देखा। तो पिछले 3 दिनों से हम यही ट्रेंड देख रहे हैं कि जो पहले भारतीय बाजारों में होता है वो फिर शाम को अमेरिकी बाजारों में होते हुए दिख रहा है। और एग्जैक्टली वही कल अमेरिकी बाजार में हुआ है। तो सुस्त शुरुआत हुई थी, उसके बाद एक रिकवरी आती हुई देखी। काफी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा अमेरिकी बाजारों में, बट रेंज में ही कारोबार हुआ। करीब 400 पॉइंट्स की रेंज में हमने डाउ पर कारोबार होते हुए देखा। एंड ऑफ डे ऑफ कोर्स 50 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है, पर अगर आप निचले स्तरों से देखें तो 300 अंकों की रिकवरी भी है। नैस्डैक और S&P 500 पर भी लगभग सपाट ही आपने क्लोजिंग देखी है, बट यहां पर भी निचले स्तरों से सुधार हुआ है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि हालांकि मिले जुले और थोड़ी सुस्त क्लोजिंग हुई है, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी अमेरिकी बाजारों में आपने आती हुई देखी। 2-3 वजह है इसके पीछे। एक तो जो जनवरी महीने के रिटेल बिक्री के आंकड़े आए हैं वो 3.8% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो कि अनुमान से काफी बेहतर है। अनुमान 2% के आसपास का था, तो ऑलमोस्ट डबल लेवल पर आपको आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा फेड के मिनट्स जारी हुए। अब फेड के मिनट्स में कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं था जिसकी वजह से बाजार पर असर पड़े, क्योंकि आप पिछले महीनों से देख रहे हैं जिस तरह से इन्फ्लेशन 40 साल की ऊंचाई पर है, इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से बढ़ रही है। तो एक डर था कि फेड एक अग्रेसिव रेट हाइक पॉलिसी ला सकता है। अगले महीने से रेट हाइक सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बॉन्ड बाइंग खत्म होने के बाद बॉन्ड सेलिंग फेड की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सब मिनट्स में था, पर कोई ऐसे नेगेटिव शॉक नहीं आया मिनट्स में कि शायद एक बड़े रेट हाइक की इमीडिएटली जरूरत है। तो इससे बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बल्कि मेंबर्स कह रहे हैं कि रेट्स बढ़ाने की जरूरत है, बॉन्ड्स कम करने की जरूरत है, पर कोई ऐसा बड़ा एक्शन फिलहाल नहीं लिया जाएगा। तो वहां से जो बाजार का कॉन्फिडेंस है वो रिकवरी के पीछे आपको आते हुए दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखें, रशिया और यूक्रेन की चिंता अभी भी हावी है। तो एक जगह जहां फेड से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, वहीं रशिया और यूक्रेन की टेंशन अभी भी हावी है। नेटो, यूएस और यूक्रेन, इन तीनों ब्लॉक्स ने कहा है कि रशिया ने अपने ट्रूप्स वापस नहीं लिए हैं। तो जो रशिया की खबर आ रही थी कि हमने ड्रिल्स खत्म कर दिए और हम ट्रूप्स वापस ले रहे हैं, ये तीनों सेक्शंस कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। अब किसको माने, ये एक बड़ा गैस है, बट ये पिछले कुछ दिनों से जो कंफ्यूजन चल रहा है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये चलता ही रहेगा। यूरोप की बात करें तो थोड़ा सुस्त कारोबार आपने यहां पर देखा। कच्चे तेल पर ऑफ कोर्स आपको बड़ा इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। तो लगातार दूसरे दिन कच्चे तेल में बड़ी गिरावट दिखी। आज सुबह थोड़ी रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे थे, पर अभी भी अगर आप देखें तो 92.5 के करीब आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। WTI भी करीब $90 के आसपास आ गया है। गोल्ड में फिर से थोड़ी खरीदारी हुई है, तो वापस $1870 पर इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड आ गया है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सुस्त है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से। थोड़ी वॉलेटिलिटी हमने देखी है, पर क्योंकि फेड कोई अग्रेसिव रेट हाइक शायद नहीं करे, ऐसा मिनट्स कह रहे हैं, इससे बाजार का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है। चलिए, शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा अपडेट ग्लोबल मार्केट्स का सामने रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल हमारे बाजारों में संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। तो हाँ, जिस तरह से डर, कंफ्यूजन, शंका का माहौल था,
उस बीच हमने देखा कैश मार्केट में FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 1891 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। लेकिन उसके सामने हमने घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी 1180 करोड़ के आसपास बनती हुई देखी। और FNO स्पेस पर नजर डाली जाए तो FIIs की तरफ से यहां पर भी हमने कुछ हल्की फुल्की खरीदारी ही होते हुए देखी है। तो जिस तरह के मिले जुले संकेत मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स FIIs का डेटा जो हमारे सामने है, इन सब के मद्देनजर आज हमारे मार्केट का मूड मिजाज कैसा रहेगा, आपको क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। कल ना तो सिर्फ हमारे मार्केट के लिए बल्कि दुनिया भर के बाजारों के लिए बड़ा रोलर कोस्टर राइड जैसा माहौल रहा है। सर, क्या आज भी ऐसा ही ट्रेंड, ऐसे ही चाल जारी रहेगी? एंड इफ यस, तब निफ्टी बैंक निफ्टी सर क्या रणनीति होगी इसमें? जी, गुड मॉर्निंग। आप देखिए, बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में कल और आज में, और अगर थोड़ा बहुत बदला है तो वो हल्का सा खबरों के लिहाज से न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पे कि अमेरिका और बाकी नेटो देश अभी मान नहीं रहे कि रशिया युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हालांकि रशिया और यूक्रेन की तरफ से ऐसे संकेत है नहीं कि वो लड़ना चाहते हैं। कोई खास अच्छी खबर नहीं आई है। हाँ, अच्छी खबर फेड की मिनट्स के बाद आती हुई दिखी, जिससे बाजार को एक कंफर्ट मिला है। लेकिन दो चीजें पर बाजार कमजोर होता दिख रहा है। एक, अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका, और दूसरा रशिया यूक्रेन। तो महंगाई और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका वाले मोर्चे पर हल्की सी राहत वाली खबर है कि अमेरिका की फेड की बैठक में कोई खास ऐसा खराब संकेत आता हुआ नजर नहीं आया है। अब रशिया यूक्रेन का जहां तक मामला है, एक दो दिन और बाजार में यही छाया रहेगा। अब देखते हैं कहाँ किस तरफ कब कैसी खबर आती है, उस पर बाजार रिएक्शन देंगे। ठीक वैसे जैसे कल आपने दोनों तरफ की खबरें आते हुए देखा, तो वो अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल काम है। अब उसके अलावा फंड का एक्शन देखें तो फंड का एक्शन लगभग उसी तरह का है। FIs बिकवाली कर ही रहे हैं। हाँ, कल के सेशन में एक अच्छी बात ये हुई है कि वायदा कारोबार में FIs की तरफ से थोड़ी इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी के आंकड़े आते हुए देखे तो आंकड़े उतने बुरे हैं नहीं। और आखिर में आज ये वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी, तो इस लिहाज से ढेर सारा एक्शन आपके लिए रहने वाला ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मेरा ये समझना है कि दोनों ही तरफ की रेंज रह सकती है, वॉलेटाइल रह सकते हैं। पिछले स्तरों पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, और ये होगा 17,050, 17,125 की तरफ के आसपास। 17,050, 17,150 ये आप सपोर्ट के तौर पर लेकर चल सकते हैं बाजार के लिए। इस रेंज पर नजर रखिए। अगर इस रेंज में आता है तो हल्की फुल्की खरीदारी होगी। कमजोरी ज्यादा तभी दिखेगी जब 17,000 के नीचे जाए, जिसकी संभावना थोड़ी अभी इस वक्त कम नजर आती है। ठीक है, अब आइए ऊपर की तरफ। 17,475, 17,575 ये रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी भी 38,000 के बेहद करीब बंद होता हुआ 37,350, 37,500 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 38,400, 38,600 ये है वो रेंज जहां तक बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि आज गुरुवार के बाजार में कौन सी रेंज है निफ्टी और बैंक निफ्टी की जिस पर नजर रखने की है जरूरत। मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए वो लेवल्स रिपीट कर देती हूं जो अनिल सर ने अभी बताए। निफ्टी में 17,050 से 150 की सपोर्ट रेंज रहेगी। अपसाइड में 17,475, 575 यहां पर वो प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज बनती हुई दिख रही है जो अपर रेंज है। बैंक निफ्टी की बात करें 37,350 से 500 वो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगी, और अपसाइड में हम बैंक निफ्टी को 38,400 से 38,600 का लेवल छूते हुए देख सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की। एक हमें पता चल गया कि एक फ्रीक्वेंसी किस प्रकार की होगी जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कम नहीं है, एक आध नतीजे भी अभी बाकी हैं, ऑफ कोर्स खबरों के दम पर बहुत सारा एक्शन भी है। और ये सब बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। वैसे तो रिजल्ट सीजन अब खत्म ही हो चुका है, इक्के दुक्के कुछ नंबर्स आने हैं, वो भी जरा बता दीजिए। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे खबरों से जुड़े हुए स्टॉक में एक्शन दिखेगा, दर्शकों को जरा बताइए। तो ठीक है, आज हमें पता चलेगा कि पिछले क्वार्टर में लोगों ने मैगी कितनी खाई है। नेस्ले के रिजल्ट्स आने वाले, हाँ, तो वहाँ पे नजर रखना है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट, इनके भी नतीजे आएंगे तो यहाँ पे नजर होगी। नेस्ले नतीजों के साथ साथ इंटरिम डिविडेंड पे भी विचार करेगा। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि आज बोर्ड की बैठक है जहाँ पे सरकार को 4,600 करोड़ के आसपास का ये शेयर इशू करने पे विचार करने वाले हैं। और आज साथ ही साथ हाइड्रोजन पॉलिसी का फेज़ 1 जो है वो जारी हो जाएगा। तो काफ़ी सारी कंपनीज है जैसे कि IOC है, गेल है, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। एक्स डिविडेंड है ढेर सारी कंपनियों का, नाल्को, NMDC, HAL, फर्स्ट सोर्स और MGL। तो इनके चलते यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने मिलेगा।
तो सभी काउंटर्स पे नजर रखिएगा। शेफलर इंडिया नतीजे बेहतरीन है। रेवेन्यू 19.5% बढ़े हैं। मार्जिन साल दर साल क्वार्टर बढ़े हैं, 18.8% पे आए हैं। मुनाफा 190 करोड़ पे आया है। 16 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। स्पिक यानी कि सदर्न पेट्रो बेहतरीन नतीजे हैं। रेवेन्यूज 15% बढ़े हैं, लेकिन एबिटा देखिए करीब 4.5 गुना हो चुका है। मार्जिन 3.1% से बढ़ के 13%, और मुनाफा जो है साल दर साल 9.5 गुना हो चुका है। 6.5 करोड़ से बढ़कर ये करीब 60 करोड़ के आसपास आया है। वेदांता की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है। दरअसल खबरें ये चल रही थी कि वेदांता सेमीकंडक्टर्स जो है वो बनाने का काम करेगी, लेकिन वेदांता ने यह क्लैरिफिकेशन दिया है कि सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी करने वाली है और वेदांता इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। ये इस कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। टाटा मोटर्स दरअसल जैगुआर लैंड रोवर ने एनवीडिया के साथ कई सालों के लिए एक पार्टनरशिप की है। 2025 से सारी नई JLR की जो गाड़ियां हैं वो एनवीडिया ड्राइव सॉफ्टवेयर जो है उस पर बनने वाली है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी काउंटर्स भी आपके नज़र में रहना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से बयान आया है कि टेस्ला जो है करीब $50 करोड़ के आसपास की लोकल ऑटो पार्ट जो है वो खरीदे। घरेलू खरीद पर साल दर साल करीब 10 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जो कि टेस्ला के लिए रखी गई है। इन्फोसिस गूगल क्लाउड कॉर्टेक्स फ्रेमवर्क लॉन्च के लिए कंपनी को फाउंडेशनल पार्टनर जो है वो बनाया गया है। ये खबर इस कंपनी के लिए आई है, गूगल के तरफ से ये पार्टनरशिप हुई है इन्फोसिस की, तो इसके चलते यहाँ नजर होनी चाहिए। और हाइकिल यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि कंपनी को महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उससे तलुजा यूनिट जो है उसको बंद करने के ऑर्डर मिले हैं। कुछ इश्यूज हो चुके हैं, उसके वजह से इनको बंद करना पड़ा है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि तलोजा यूनिट जो है इस कंपनी के कुल आय में से करीब 15% के आसपास की आय वहाँ से आती है, यानी कि 260 करोड़ वहाँ से आता है। तो एक कंपनी के लिए झटका है, देखते हैं कब तक ये रिजॉल्व होता है, लेकिन आज एक नीजक रिएक्शन जरूर देखने मिलेगा। ओके, चलिए, तो खबरों के दम पर इन तमाम स्टॉक्स में एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। वरुण, शुक्रिया वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब हमारे दर्शकों को बताते हैं कि आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स कहां से और कौन सी आई हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज SBI में खरीद की सलाह है, 500 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट 540 का। सेंट्रम ब्रोकिंग HPCL खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 298 का स्टॉप लॉस के साथ 315 के टारगेट के लिए। वहीं डॉक्टर रेड्डीज पे खरीद की रिकमेंडेशन है, 4240 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 4422 का लगाकर चलना है। चलिए इसी के साथ अब ये जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की रणनीति क्या है और कहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उनको दिखाई दे रहा है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ SMC ग्लोबल के मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन हमने कल देखा, बाजार कुछ कमजोरी लेकर बंद हुए हैं। आज मूड मिजाज कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या रणनीति आप सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल देखिए, कल का दिन तो नाटो, यूक्रेन, रशिया इनके स्टेटमेंट में निकल गया और कहीं भी मार्केट सस्टेन होने नहीं दिया। अगर करेक्शन आ रही थी तो वहां से फिर बाउंस देखने को मिल रहा था और करीब 450 और 480 के आसपास रेजिस्टेंस नजर आ रहा था। तो वहां पे कुछ ऐसा न्यूज आ रहा था कि जहां से करेक्शन देखने को मिल रहा। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कल से लेके अब तक कुछ खराब नहीं हुआ है, तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। लग रहा है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अगर निफ्टी के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं तो कहीं कोई मेजर वीकनेस नजर नहीं आती। ये वोलेटिलिटी रह सकती है, बट डिप में बाय करना ही समझदारी होगा। तो आज के लिए कोई भी डिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 17,450 से 17,480 ये आज के टारगेट्स है। डिप में बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 17,200 का। वहीं अगर बैंक निफ्टी में भी बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी इसी तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। बाय ऑन डिप्स के निफ्टी बैंक बना हुआ है। डिप में बाय करेंगे 17,850 37,850 के आसपास बैंक निफ्टी आता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। आज के सेशन में 38,300 38,400 तक के अपसाइड मूव नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 37,750 का। ओके, मुदित, ये तो आपने ब्रॉडर मार्केट्स का एक हमें आइडिया दे दिया और निफ्टी बैंक निफ्टी में कमाई का तरीका बता दिया। कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है जहां अच्छी कमाई बनती दिख रही है? देखिए, जो दोनों स्टॉक आज के मैंने चूज किए हैं वो कोई बड़ा अपसाइड मूव कल के सेशन में नजर नहीं आया, बट पैटर्न बड़े सॉलिड बने हुए हैं और पैटर्न के बाद कल करेक्शन देखने को मिला है। तो हमें लग रहा है एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो पहला स्टॉक बनेगा बंधन बैंक।
बंधन बैंक को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। एक गजब का स्ट्रक्चर बनाया स्टॉक में, एक फ्लैग पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला और वो पैटर्न कल के सेशन में एग्जॉस्ट हुआ है, वहां से कुछ करेक्शन देखने को मिला है, बट अभी पैटर्न जो बना हुआ है वो पूरी तरह से सॉलिड है। तो लग रहा है यहाँ से बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन सकता है। आज के लिए 333 टारगेट्स के लिए बंधन बैंक को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 317 रुपए का। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प, कल के सेशन में ऑटो स्टॉक्स में बाइंग नजर आ रही थी। हीरो मोटोकॉर्प में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। एक इनवर्स हेडिंग शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ कल के सेशन में और वो सस्टेन नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी, अगर हम उसको अवॉइड करते हैं वोलेटिलिटी को, तो देखते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरी तरह से पॉजिटिव है। हीरो मोटोकॉर्प को आज के सेशन में लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं 2850 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आएगा 2755 का। नजर है कमोडिटी बाजार पर, जहां पर भारी भरकम उथल पुथल हमने पिछले सत्र में बनती हुई देखी है। आज कहां पर नजर रखनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, कच्चा तेल, मेटल, सोना चांदी, कल बड़ी भारी उठापटक यहां देखने को मिली है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस से शुरुआत करेंगे। जरा बताइए, जिस तरह का प्रेशर अभी कच्चा तेल झेल रहा है, कैसे मौके आज हमारे मार्केट्स में बनेंगे जब ये खुलेगा 9 बजे? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में हम देखें तो मार्केट एक सस्टेनेबल पॉजिटिव साइड में जा रहा है। हालांकि कल न्यूज ये आ रहा था कि जो ट्रूप्स है वो पीछे होते हुए दिखाई दिए हैं, कुछ युद्ध में कुछ शांति दिख रही है, उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर दिखा था। मगर शाम को वापस वो जो गिरावट थी वो पॉजिटिव मार्केट में कंप्लीट हो गई थी। हमें लगता है कि अभी भी जो सिचुएशन है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की बनी हुई है, अभी तक कोई रिजॉल्व नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर बाय एंड डिप्स की मार्केट ही रहेगी, जैसे हमने कल भी देखा था। तो क्रूड और नेचुरल गैस, क्योंकि दोनों ही ऐसे प्रोडक्ट है जो कि काफी अफेक्टेड हुए हैं उससे, तो हमें लगता है कि अभी भी जो ट्रेंड बना है क्रूड में और नेचुरल गैस में वो पॉजिटिव रहेगा। क्रूड हमें लगता है अगेन 7100 से लेकर 7200 तक जा सकता है। $98 से लेकर $100 तक के लेवल ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। सप्लाई साइड भी काफी शॉर्टेज है, हमें लगता है कि उससे भी काफी हद तक सपोर्ट रहेगा। और नेचुरल गैस भी हमें लग रहा है कि ऊपर में 350 से लेकर 355 तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो एनर्जी पैक में हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। सोने चांदी में हाल फिलहाल में हमने देखा था कुछ अहम अपसाइड दायरे टूटते हुए दिखे हैं, क्या लगता है? मजबूत क्लोजिंग कल भी हमने बनते हुए देखी, ऑफ कोर्स जिस तरह का जियोपॉलिटिकल कंसर्न है। कितना फायदा और सोने चांदी को मिलेगा, खरीद बनती है? और देखिए 3 महीने का ब्रेकआउट गोल्ड में देखने को मिला है। इवन अगर हम देखें तो 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। ये मुझे लगता है कि सस्टेन करेगा। इनिशियली $1780-1790 तक के, $1880 से लेकर $1890 तक के लेवल, इनफैक्ट $1900 तक की भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो और M6 की अगर बात करें तो 50,300 तक के लेवल हमें लगता है कि यहाँ देखे जा सकते हैं। जिस तरह का ट्रेंड बना है गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर ही पॉजिटिव बायस रह सकता है। सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर $25 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे के लिए गोल्ड में करीबन 49,500 के आसपास खरीदारी करें, 49,150 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,300 तक हो सकता है। सिल्वर में करीबन 63,000 के आसपास खरीदारी करें, 62,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 64,300 तक देखने को मिल सकता है। अच्छा, मेटल मार्केट में हमने अनुज देखा कि एल्यूमिनियम निकेल को तो जबरदस्त तेजी इन दोनों ने रिफ्लेक्ट किया, ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स भी जिम्मेदार रहे हैं दोनों मेटल्स में। जिंक, लेड, कॉपर, यहाँ कोई मौके बनते दिख रहे हैं आपको? देखिए, कॉपर मुझे लगता है कि एक अच्छा बैट रहेगा क्योंकि कल भी कॉपर में एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो थोड़ा डिप अगर मिलता है 765 के आसपास तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 757 पर रहेगा, टारगेट 775 तक हो सकता है। एलएमई के अंदर भी एक पॉजिटिव ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। 9,800 एलएमई का जो स्तर था उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि एलएमई में भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा और M6 के अंदर भी जो बायस है वो पॉजिटिव रहेगा बेस मेटल। ओके अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि पूरे नॉन एग्री पैक में कहां मौके कमाई के दिखाई दे रहे हैं, जो कि अमूमन खरीदारी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। चलिए अब बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की और देख लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की तरफ से किस तरह की रिकमेंडेशन किस स्टॉक में आई। तो JP मॉर्गन का भरोसा टाटा मोटर्स पर है, ओवरवेट का व्यू है, लक्ष्य 630 का उन्होंने सुझाया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन